जो मैंने मेरे दादाजी से हिंदुत्व सीखा है उसमें कभी भी किसी भी रेपिस्ट की आरती करो, पूजा करो, ये कभी नहीं कहा है। जो भी रेपिस्ट हो उसको फांसी के फंदे चढ़ाओ, यही मेरे दादाजी का हिंदुत्व था। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। हिंदुत्व के ठेकेदारी पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने जो कुछ कहा है उससे उनके कान खड़े हो गए होंगे, जो आजकल हिंदुत्व के नाम पर अपनी राजनीति की दुकान सजाए बैठे हैं। वो शिवसेना जो हिंदुत्व की मुखर आवाज रही है, जो महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखती है, जिसने महाराष्ट्र की सत्ता से भाजपा को बेदखल करने में बहुत बड़ा रोल निभाया था, और उद्धव ठाकरे की यही चीजें केंद्र में बैठी सरकार को पसंद नहीं आई और उसके चाणक्यों ने उसी शिवसेना में बगावत करा दी। अब एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वहीं दूसरी तरफ शिंदे की अलग सेना है। अब चुनाव में दोनों के अलग अलग चुनावी निशान होंगे। जहां किरपाल और तलवार लेकर एकनाथ शिंदे मैदान में उतरेंगे, वहीं दूसरी तरफ मशाल लेकर उद्धव ठाकरे अपनी राजनीति की नई शुरुआत करेंगे। इन सब के बीच उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री रहे आदित्य ठाकरे ने जो बातें आज तक पर बैठकर कही है, वो आज तक वालों ने भी नहीं सोचा होगा। और जिस तरह से आदित्य ठाकरे ने अपने हिंदुत्व को बताया, उसे सुनकर नफरत की दुकान सजाए लोगों की नींद उड़ गई होगी। आदित्य ठाकरे ने आज अपने दादा बाला साहेब ठाकरे की बात करते हुए कहा कि जो हिंदुत्व हमने अपने दादा से सीखा है, उसमें ये कभी नहीं कहा कि जो रेपिस्ट हो उसकी पूजा करो, उसकी आरती करो, बल्कि जो भी रेपिस्ट हो उसको फांसी दे दो। और यही मेरे दादाजी का हिंदुत्व था। चाहे किसी का भी रेप हुआ हो, वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा से आती हो। दरअसल आदित्य ठाकरे बिल्किस बानो के उन बलात्कारियों पर बोल रहे थे जिनकी सजा को गुजरात की सरकार ने माफ कर दिया है। और जब वो बलात्कारी जेल से रिहा हुए तो एक खास वर्ग के लोगों ने उन बलात्कारियों की आरती उतारी, उनके पैर छुए, उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इसी बात से नाराज आदित्य ठाकरे ने खुलकर कह दिया, ये हमारा हिंदुत्व नहीं है, ये बाला साहेब ठाकरे का हिंदुत्व नहीं है जिसमें बलात्कारियों की आरती उतारी जाए। सुनिए कैसे आज तक पर बैठकर उन नफरती मानसिकता के लोगों को आदित्य ठाकरे ने आईना दिखाया है। जो मैंने मेरे दादाजी से हिंदुत्व सीखा है उसमें कभी भी किसी भी रेपिस्ट की आरती करो, पूजा करो, ये कभी नहीं कहा है। जो भी रेपिस्ट हो उसको फांसी के फंदे चढ़ाओ, यही मेरे दादाजी का हिंदुत्व था। किसी का भी रेप हुआ हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म के व्यक्ति का हो, जो रेपिस्ट होता है उसका धर्म, जात, उसकी भाषा, प्रांत न देखते हुए उसको फांसी होनी चाहिए, यही मेरे दादाजी ने कहा है। तो सुना आपने आदित्य ठाकरे को, कैसे उन्होंने खुलकर बिल्किस बानो के बलात्कारियों के रिहा किए जाने और उनकी आरती उतारने वालों पर जमकर हमला बोला है। गुजरात में चुनाव से पहले बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ा जाना एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भाजपा ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात में ताल ठोक रहे अरविंद केजरीवाल ने या उनके किसी भी नेता ने इस मुद्दे पर बोलने की कभी हिम्मत नहीं दिखाई। जब भी उनसे या उनके नेताओं से इस पर सवाल पूछा गया तो वो सवालों से भागते हुए नजर आए। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को इस बात का डर सता रहा है कि अगर उसने बिल्किस के बलात्कारियों पर कुछ बोल दिया तो उसको चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के छोटे बड़े सभी नेताओं ने और प्रवक्ताओं ने एक सुर में इसके खिलाफ आवाज उठाई है। टीवी स्टूडियो में चरण चुंबन कर रहे पत्रकारों ने भी बलात्कारियों के रिहा कर दिए जाने पर सवाल उठाया था, लेकिन फिर भी सत्ता में बैठे लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और अब हिंदुत्व की राजनीति करने वाले उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने खुलकर इसका विरोध किया है और बलात्कारियों को फांसी देने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे ने महंगाई, बेरोजगारी और डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि दूसरी बड़ी चीज महंगाई और रुपए का गिरना है। जैसे जैसे राजनीति गिर रही है उसी तरह रुपए का मूल्य गिर रहा है। महाराष्ट्र और देश में किसी को भी ये गद्दारी पसंद नहीं आई है। चुनाव में इन्हें उसका जवाब मिल जाएगा। तो आदित्य ठाकरे द्वारा बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फांसी की मांग करने पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन सब्सक्राइब कर लें।